जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज फिर से एक बार मैं आ चुका हूँ एक दमदार सेशन के साथ, और जो कि रहने वाला है कुछ खास। तो आज ये लैंग्वेज टेस्ट के साथ मैं फिर एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको गद्यांश जो है 40वां है। अब इसके अनुसार देखिए, लिखा है कि राजा भोज का चर्म रोग, है ना, यानी जो स्किन में डिसऑर्डर्स हो जाते हैं वो किस तरह से ठीक हुआ। तो वैद्य की सलाह से, ऋषि ने मंत्र युक्त पानी दिया इससे, भोज ने तालाब बनवाया इससे, राजा भोज ने शिव मंदिर में पूजा की इससे। देखिए, यहाँ से हम पैराग्राफ पे चलते हैं। कहा जाता है कि वर्तमान, है ना, मध्य प्रदेश, ध्यान से समझिए, कहा जाता है कि वर्तमान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को राजा भोज ने ही बसाया था। तब से उसका नाम भोजपाल नगर रखा, जो कालांतर यानी बाद में लेटर जो है चेंज होकर के भोपाल और फिर बाद में भोपाल बन गया, है ना। राजा भोज भोजपाल नगर के पास ही एक में समुद्र के समान विशाल तालाब का निर्माण करवाया था, जो पूर्व और दक्षिण में भोजपुर के विशाल शिव मंदिर तक जाता था। आज भी भोजपुर जाते समय रास्ते में शिव मंदिर के पास उस तालाब की पत्थरों से बनी विशाल पाल दिखाई देती है। उस समय तालाब में पानी बहुत पवित्र और बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता था। अब इसके बाद है कि ध्यान से समझिए, कहा जाता है कि राजा भोज को चर्म रोग हो गया था। तब किसी ऋषि या वैद्य ने उन्हें इस तालाब के पानी में स्नान करने और उसे पीने की सलाह दी थी, जिससे उनके चर्म रोग ठीक हो गया। तो आप याद रखिए कि भोज ने तालाब बनवाया था, किससे ठीक हुआ? भोज ने तालाब बनवाया था, उससे ठीक हुआ। कि राजा भोज ने शिव मंदिर में पूजा की, इससे ठीक हुआ। कि ऋषि ने मंत्र युक्त पानी दिया, इससे ठीक हुआ। तो इस तालाब के द्वारा ही, है ना, वैद्य की सलाह से, जब देखिए वैद्य ने उन्हें इस तालाब के पानी में स्नान करने की सलाह दी, तो वैद्य की सलाह से ही यहाँ पे आपका ऑप्शन चला जाएगा ई के साथ, और आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, तेजी से देखिए, आगे बढ़िए, है ना। तेजी से प्रश्नों के आंसर आप सभी लोग देते रहिए, है ना, बिल्कुल। भोपाल, देखिए यहाँ पे लिखा है भोपाल का प्राचीन नाम क्या था? भूपाली था, भोपाल था, भोपाली था, भोजपुरी था। तो भोजपुरी का एक भाषा है, बिहारी भाषा, ये तो होगा ही नहीं। भोपाल की भोजपाल की भोपाली था। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि भोपाल को राजा भोज ने बसाया था। उस समय उसका नाम भूपाल था। तो भूपाल, आप देखिए आपका ऑप्शन बी के साथ सी के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, है ना। तेजी से प्रश्नों को अगर हम सीखेंगे तभी देखिए हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सिलेबस भी आपका कंप्लीट करवाना है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट करवा चुका हूँ। और आप सभी लोग जान रहे होंगे कि जो है बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने अटेम्प्ट करवाया है और आपका उससे बहुत बेनिफिट भी हुआ होगा, है ना। तो बिल्कुल एक बार ज़ोरदार शेयर भी कर दीजिए बेटा, और लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि हमारे प्यारे बच्चे, आप सभी का देखिए, आप सभी का सपोर्ट बहुत रह रहा है, और इसी सपोर्ट के साथ हमको बल मिलता है कि हम इतना सारा काम करते हैं, और आपके साथ कदम से कदम मिला करके हम चल रहे हैं। तो मेरे शेरनी जितने भी हैं सब लाइक ज़रूर कर देंगे बेटा, शेयर ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है ना। चलते हैं, कह रहा कि भोजपाल नगर, है ना, भोजपाल नगर तालाब की विशेषता क्या थी? उसका पानी स्वच्छ था, उसके पानी से शिवलिंग की पूजा होती थी, है ना। तो कह रहा भोजपाल नगर का जो तालाब था उसकी विशेषता क्या थी? उसके पानी से शिवलिंग की पूजा होती थी, राजा भोज ने इसी तालाब का पानी पीता था, और ऋषियों का प्रिय तालाब था। तो जरा उसको देखा जाए हम लोग, है ना। कह रहा है तब किसी, है ना, उस पानी में राजा भोज तालाब पीता था, ऋषियों ने उसका पानी स्वच्छ था।
देखिए उसकी विशेषता यही थी कि उसका पानी स्वच्छ था। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पानी पवित्र और बीमारियों को ठीक करने वाला माना जाता था। तो स्वच्छ या पवित्र था, तो ये चीज़ आपका जो है ऑप्शन जो है किसके साथ चला जाएगा। एक बार थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, मे भी हो सकता है कुछ और डिफरेंस दिया हो। वैद्य उन्हें इस तालाब के में स्नान और उसे पीने का सलाह देते थे। तो पानी पीता था। राजा भोज क्या करता था, उसकी विशेषता थी कि उसके पानी को पीते थे वो, उसके पानी में शिवलिंग की पूजा होती थी। अच्छा, देखिए ज़रा थोड़ा सा आगे भी बढ़ते हैं। मे भी थोड़ा सा आंसर्स को ढूंढने के लिए हमको थोड़ा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट अगर हम नहीं पढ़ेंगे आगे तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान देना है हमको। देखिए उस विशाल तालाब के पानी से शिव मंदिर में स्थापित विशाल शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता था। तो वो यहाँ पे ऑप्शन इसके साथ चला जाएगा, क्योंकि ये पानी पीता था। ये जो है मतलब विशेषता के तौर पर नहीं माना जाएगा। पानी पीता था, पानी उसने जो है रोग को ठीक करने के लिए पिया, लेकिन विशेषता के तौर पर उस शिवलिंग से पूजा जाता है। आप जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी शिवलिंग पर स्वच्छ जलों का तर्पण किया जाता है, शुद्ध पानी डाला जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि तालाब का पानी कोई डालेगा नहीं, लेकिन उस तालाब का पानी इतना शुद्ध था कि उस पर क्या शिवलिंग पर डाला जाता था। तो ये आपका ऑप्शन जो है बी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, तालाब के कौन से अवशेष मौजूद हैं। विशाल पाल, विशाल पत्थर, तालाब में मंदिर, शिव मंदिर के अवशेष, है ना। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान ध्यान से देख सकते हैं कि आज भी भोजपुर जाते समय रास्ते में शिव मंदिर के पास उस तालाब की पत्थरों की बनी विशाल पाल दिखाई देती है। तो विशाल पाल जो है यानी दिखाई देती है जो है, ये नहीं ऑप्शन होगा, ये नहीं, ये नहीं, और ये आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सभी लोग चले जाएंगे। चौथे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा, है ना। तेजी से आंसर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, भोपाल की विशेषता क्या नहीं है। मतलब अब देखिए एक चीज़ जानिए, नहीं जब रहे पहले नहीं को सर्कल कर लीजिए आप सभी लोग, और उसके बाद आगे प्रश्न पढ़ते हैं। अब देखिए लिखा है कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो ये बात तो सही है, उसकी विशेषता है ये। शिव मंदिर, वहाँ शिव मंदिर है, शिव मंदिर भी है भाई। राजा भोज ने बसाया था, सही है। चलिए, प्राचीन नाम भोपाली था, भोपाली नाम नहीं था बेटा, भोपाली नाम नहीं था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। भूपाल था, भूपाल से भोजपाल हुआ और फिर बाद में भोपाल हो गया, है ना। अब इसके पहले पढ़े हैं बस। आज जो है तेजी से 5 प्रश्न आपने कर लिया। अगले 5 प्रश्नों की तरफ हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसको आप क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, इसको 7, और आगे ऐसे करते चले जाइए। चलते हैं। शंकर का एक नाम कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं शब्द जैसे है उसको सर्कल करिए। भैरव है, भोलेनाथ, रुद्र, राधेश्याम। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका आंसर जो है बिना हम वहाँ से देखे ही बता सकते हैं। जैसे भैरव, महाकाल भैरव उनको कहा जाता है, भोलेनाथ उनको कहा जाता है, उनको रुद्र कहा जाता है, रुद्र अवतार उन्होंने लिया था। लेकिन राधेश्याम श्री कृष्ण को कहा जाता है, याद रखिए श्री कृष्ण को राधेश्याम कहा जाता है। इसलिए ये ऑप्शन आपका डी वाला जो है बिल्कुल जो है यहाँ से आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। छठवीं का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। लेकिन एक बार पैराग्राफ से भी कंफर्मेशन कर लेते हैं। शिव या महादेव अरण्य संस्कृत में, है ना, जो आगे चलकर सनातन संस्कृत के नाम से जानी जाती है, में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। यानी ईश्वर शिव जो हैं सभी देवताओं में से जो है, जो सनातन धर्म के हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। वह त्रिदेव में एक देव है। त्रिदेव मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, और उसमें से एक महान देवता श्री शिव जी हैं। इन्हीं देवों का देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हीं देवों का देव यानी देवताओं के भी देवता हैं, यानी महादेव, यानी देवताओं में जो सबसे पूज्य है वो है महादेव। इन्हें भोलेनाथ, शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधर आदि नामों से जानते हैं। तो आप देखिए भोलेनाथ आ गया, है ना, रुद्र आ गया, है ना, रुद्र भाई रुद्र भी नाम आ गया। देखिए यहाँ पे रुद्र है आपका,
और इन्हें तंत्र साधना में इन्हें भैरव भी के भी नाम से जाना जाता है। तो भैरव भी आ गया आपका, भोलेनाथ, रुद्र आ गया, राधे श्याम नाम नहीं आया, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, हमारा छठवें का डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा, लिखा है कि तंत्र साधना में शिव को किस नाम से, अभी देखिए अभी आपने पढ़ा है कि तंत्र साधना में शिव को भैरव नाम से जाना जाता है, ये आपका स्टेटमेंट इस यहाँ पर रहा, ये वाला आपका भी स्टेटमेंट है। तो आपको कह सकते हैं रुद्र नाम से नहीं जाना जाता, भोलेनाथ, त्रिदेव के नाम से नहीं, भैरव के नाम से आपको जाना जाता है तंत्र साधना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेद है ना, वेद के अनुसार महादेव का नाम है रुद्र, गंगाधर, नीलकंठ, भैरव। तो अभी देखते हैं वेद के अनुसार क्या है। देखिए देखिए यहाँ आप देख सकते हैं हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है कौन, भगवान शिव जो है हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं, है ना। वेद में इनका नाम रुद्र है, यानी वेद यानी जो वेद हैं, जो जो वेदास हैं उनमें इनका नाम रुद्र है, ना कि भैरव, ना कि नीलकंठ, ना कि गंगाधर। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर अस। तो ये हम ऑप्शन नंबर ए पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। आपका ये रहा आपका 8वां प्रश्न, है ना, 8वां प्रश्न है ये, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो आपका जो है रुद्र यानी ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा 8वें का। 9वें का सवाल आपके सामने ये रहा। देखिए शिवलिंग के पास कितने सदस्य हैं, 3, 4, 5, 6। शिव परिवार के पास कितने सदस्य हैं। तो चलते हैं पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। कह रहा ये व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है, इनकी अर्धांगिनी शक्ति का नाम पार्वती है, इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं तथा इनकी पत्नी अशोक सुंदरी हैं, है ना। तो 1 और 2 पुत्र 3 और 1 पति पत्नी 4, यानी 4 सदस्य आप यहाँ से देख सकते हैं, 4 सदस्य इनके परिवार में हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। 4 ही दिखा रहा है ना, और सॉरी देखो ये 2 पुत्र हैं, 1 पुत्री, 3 हुआ, और जो है पति पत्नी यानी 5 सदस्य हो जाएंगे। तो 5 सदस्य का आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। जैसे देखिए गणेश हैं, और फिर कार्तिकेय हैं, और फिर उसके बाद अशोक सुंदरी उनकी पुत्री हैं, है ना। अशोक सुंदरी पुत्री हैं, पार्वती मैया हैं, और उसके बाद शिव जी खुद हैं। तो 5 लोग हो गए, हमने 4 कहा था, दैट्स वाई वो इनकरेक्ट होगा। 5 वाला आंसर सी के साथ चला जाएगा, वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां जो है, और लिखा हुआ है क्या कि शिव के लिए कौन सा सही नहीं। भैया देखिए नहीं जब शब्द आ जाए तो उसको पहले सर्कल कर लीजिए। आप सभी लोगों को हम ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि जैसे ही नहीं शब्द आए पहले बेटा उसको सर्कल कर लीजिए, नहीं तो गोला हो जाओगे तुम लोग, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। नाग भाई उनके लिए सही है, डमरू उनके लिए सही है, माला, त्रिशूल। तो अब आप यहाँ से आंसर मैच करिए। शिव अधिकतर चित्रों में योगी के रूप में देखे जाते हैं, उनकी पूजा शिवलिंग तथा मूर्ति दोनों रूप में की जाती है। शिव के गले में, ये आपका हो गया, पहला मिल गया, विराजित हैं, और हाथों में डमरू है, भैया डमरू भी हो गया, त्रिशूल है, त्रिशूल भी हो गया, माला नाम का कहीं भी शब्द आ नहीं रहा, दैट्स वाई सी ऑप्शन विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ये 5वां है, लेकिन आपके 41वें प्रश्न का 5वां है, इसलिए आपका जो है ये सही हो जाएगा। चलते हैं, देखिए सेशन को छोटा रखने की कोशिश करेंगे बेटा, सेशन को छोटा रखने की कोशिश करेंगे। 20 प्रश्नों की श्रृंखला कराएंगे, 10 प्रश्न आपके हो गए, 10 और प्रश्नों की श्रृंखला आपको करवाएंगे, है ना। कमेंट भी साथ में लेते रहेंगे। बिल्कुल नंदिनी बेटा बहुत अच्छे, बिल्कुल सभी बच्चे बिल्कुल जितने भी हैं, प्रखर तिवारी, प्रखर दुबे बहुत अच्छे, अर्पित वर्मा बिल्कुल बहुत अच्छे बेटा, आद्रिका सिंह, वीर सिंह बहुत अच्छे बिल्कुल, स्वाति वर्मा, अंशिका विश्वकर्मा बेटा बहुत अच्छे, शिफा अंसारी बहुत अच्छे, अनमोल, शुभम बहुत अच्छे, अनुष्का मौर्य, अनन्या मौर्य बहुत अच्छे बेटा, है ना। तेजी से सभी बच्चे आंसर कर रहे हैं बिल्कुल। स्वाति वर्मा बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, प्राची बहुत बढ़िया बेटा, है ना, बिल्कुल। पम्मी सोनकर बहुत अच्छे बेटा, अर्पित वर्मा, सात्विक यादव और आदर्श यादव बहुत अच्छे बेटा,
बिल्कुल। आदर्श यादव, आदित्य यादव बेटा बहुत अच्छे, वशिष्ठ बहुत अच्छे बेटा, है ना। जितने बच्चे हैं, नेहा बहुत अच्छे बेटा, नेहा यादव बहुत अच्छे बेटा, है ना। अथर्व श्रीवास्तव, अथर्व श्रीवास्तव बेटा आपका भी बहुत अच्छा है। सभी बच्चे जितने भी ऑप्शन कर रहे हैं बहुत अच्छे। प्रखर दुबे बेटा बहुत अच्छे। प्रियम पांडे आपका बहुत अच्छा बेटा। ओम मिश्रा आपका बहुत अच्छा है ना। बिल्कुल। जितने भी बच्चे जोड़ करके वर्क कर रहे हैं, पम्मी सोनकर बेटा बहुत अच्छे, सृष्टि गुप्ता बहुत अच्छे बेटा, है ना। सभी बच्चों सभी बच्चों का हम कहना है कि सभी बच्चे हमारे, पलक, सुप्रिया दुबे बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे, है ना। तो इसी तरह से सभी बच्चे, हमारे प्यारे बच्चे अपना काम कर रहे हैं, है ना। बिल्कुल। देखो, अब थोड़ा सा ज़्यादा हम अगर आपका लाइव कमेंट पढ़ने लगेंगे तो बहुत लेट होने लगेगा, इसलिए आप अपना काम करते रहिए, है ना। चलते हैं। जिन बच्चों का छूट गया है बेटा, उनका आगे नाम अभी लेंगे थोड़ी देर में। आप लोग तेज़ी से करते रहिए। सभी बच्चों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप कर रहे हैं काम। चलते हैं, पढ़ते हैं कि तिलक जेल में अपना समय कैसे व्यतीत करते थे। जेल में देखिए, लोकमान्य तिलक जो थे, वो जो है एक स्वतंत्रता सेनानी थे, और वो जेल में किस प्रकार से अपना समय व्यतीत करते थे इसके बारे में, पक्षियों को खाना खिलाकर, अध्ययन करके, जेलर से बात करके, पक्षियों की चहचहाट सुन करके वो अपना समय व्यतीत करते थे। देखिए, लोकमान्य तिलक अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाए गए थे। उन्होंने जेल में अपने आप को अध्ययन में व्यस्त रखा। तो ऑब्वियस सी बात है, अध्ययन करके जो है उन्होंने अपने आप को व्यस्त रखा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारे देखिए, उन्होंने जो है अपने आप को अध्ययन में, यानी इसीलिए देखो बेटा, कोई भी विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम इसीलिए कहा जाता है कि विद्या जो है आपको, आपका जो है कहीं भी अगर आपका मित्र कोई नहीं है, जहाँ पे आपको कोई मित्र नहीं, वहाँ विद्या आपका मित्र होती है। इसलिए देखिए, जेल में रह कर के भी महापुरुषों ने किताबें पढ़ी हैं, अध्ययन में अपने आप को व्यस्त रखा है। तो चलते हैं, आप भी अध्ययन में व्यस्त रखिए, अपने आप को मस्त रहिए, आगे बढ़िए, पढ़ते रहिए, है ना। आगे बढ़ते रहिए। मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। अब देखिए, आपके सामने जो है 17वां सवाल है बेटा, ये सॉरी 12वां सवाल, 12वां सवाल है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको, 12वां सवाल आपके सामने ये रहा। 12वां सवाल है, तिलक अपने भोजन से पक्षियों के लिए कुछ दाना क्यों रखते थे। उनके पास पर्याप्त भोजन था, वह बहुत अकेला महसूस करते थे, उन्हें पक्षी और उनकी चहचहाट पसंद थी, पक्षियों के लिए खाना रखना उनकी आदत थी। देखिए, जेल बहुत ही शांत जगह थी, जहाँ पक्षियों की भी नहीं चहचहाते थे, है ना। तिलक ने अपने भोजन में से थोड़ा खाना पक्षियों के लिए रखना शुरू कर दिया। आरंभ में तो किसी ने वह खाना नहीं छुआ नहीं, किंतु कुछ दिनों बाद थोड़े से पक्षियों ने यहाँ आना शुरू कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको, और आना शुरू कर, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई, रहते हुए तिलक के चारों ओर इकट्ठे होने लगे। पक्षी उनके सिर पर, कंधे पर निडर होकर बैठ जाते। एक दिन गश्त लगाए तो पक्षियों की चहचहाट उनको पसंद थी। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी के साथ हमारा चला जाएगा आंसर। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। सभी बच्चों का जोरदार आंसर है। चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका 13वां सवाल आपके सामने रहा। ये देखिए, कह रहा धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई। उनकी किन के लिए प्रयुक्त हुआ, उनकी किन के लिए, कैदियों के लिए, तो कैदियों की संख्या तो बढ़ नहीं रही थी, रॉन्ग हो गया। कंधों के लिए नहीं, रॉन्ग हो गया। पुस्तकों के लिए, रॉन्ग हो गया। पक्षियों के लिए, पक्षियों की संख्या बढ़ गई। देखिए, धीरे धीरे किनकी संख्या बढ़ती गई, पक्षियों की संख्या, और वे तिलक के सिर पर, कंधे पर इस तरह से बैठने लगे। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी आपका जा रहा है 13वें प्रश्न का। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका 14वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। पक्षी तिलक के कंधे और सिर पर बैठते थे क्योंकि, पक्षी तिलक के कंधे और सिर पर बैठते थे क्योंकि वे अध्ययन में व्यस्त थे। पक्षी उनसे नहीं डरते थे, उनसे पक्षी परेशान नहीं होते थे, और उन्होंने उन्हें बुलाया था नहीं। यहाँ पे पक्षी उनसे नहीं डरते थे क्योंकि वे उनसे प्रेम करने लगे थे। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी के साथ हमारा आंसर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए, निडर होकर के बैठ जाते थे, है ना। क्या है, पक्षी उनकी, क्योंकि भाई जो भी किसी को कोई भोजन देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो है क्या होगा,
वो व्यक्ति, वो पक्षी, वो जानवर भी उससे प्रेम करने लगेगा। तो यही ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। 15 पर चलते हैं। पक्षी जेल की ओर नहीं आते थे, और नहीं यहाँ पे और हो जाएगा। पक्षी जेल की ओर नहीं आते थे क्योंकि वो कैदी उन्हें खा जाते थे। वे जेलर से डरते थे, वे तिलक से डरते थे, उन्हें वहाँ खाना नहीं मिलता था। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा आगे है। एक दिन गश्त लगाते हुए जेलर तिलक की कोठरी की ओर आए। पक्षियों की चहचहाट सुनकर उन्होंने कोठरी में झांका तो पूर्णतया आश्चर्यचकित रह गए। इतने सारे पक्षी कहाँ से आ गए? उन्होंने पूछा। तिलक ने उत्तर दिया, मित्र, इन मैं इन्हें भारत से नहीं लाया, है ना, यहाँ से ही आए हैं। जेलर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा कि यह तो हर कोई पक्षियों को खाना खाना दे सकता है। यूँ उसने कहा कि इसलिए जो है पक्षी इस ओर नहीं आते हैं। मतलब यहाँ पे भी देखिए गलती हुआ। अगर सब लोग खाना देते तो वो जो है जेल की ओर आते, लेकिन वो सब लोग खाना देते नहीं थे, इसलिए वो जेल की ओर आते नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया कि उन्हें खाना नहीं मिलता था। तो देखिए बिल्कुल बहुत कम समय में हमने जो है सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए। कभी 15 क्वेश्चन कर लिया। अब 16वां प्रश्न आपके सामने रहा। हाथी की सूंड सबसे अनोखी है क्योंकि इसके द्वारा हाथी बहुत प्रकार के कार्य कर सकता है। यह मांसपेशियों का विशाल पुंज है। ये देखने में बहुत अच्छी है। अपनी सूंड से, है ना, किसकी बात हो रही है? सूंड की बात हो रही है। पेड़ को धकेल सकता है। तो देखिए जरा प्रश्न के अनुसार आप आंसर को पढ़िए। देखिए पैराग्राफ से, हाथी सबसे अनोखी चीज़ उसकी सूंड है। यह उसे पेड़ के तने के चारों ओर लपेट कर पेड़ को जड़ सहित उखाड़ सकता है। माता हथिनी अपनी सूंड का उपयोग करती है तो वह अपनी सूंड से धूल उठाकर फूंक देती है और अपनी पीठ पर बिखेर देती है। मौसम गर्म होने पर वह इसका उपयोग फुहारा स्नान के लिए करते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा फुहारा स्नान के लिए करते हैं, है ना। आगे लिखा है कि काम करते समय इससे भारी लट्ठा उठाकर उसे दूर ले जाती हैं, है ना। हाथी की सूंड मांसपेशियों का पुंज है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ कह रहा है यह मांसपेशियों का विशाल पुंज है। हाथी की सूंड विशाल पुंज है किंतु यह एक बहुत कोमल भी है। लड़ाई के समय हाथी सूंड मोड़ लेता है। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में तो बिल्कुल ये दे रहा है। अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा आंसर हमारा होता है। इसके द्वारा बहुत प्रकार के कार्य किया जा सकता है। तो देखिए ज़रा, देखिए काम करते समय तो सूंड का प्रयोग करते हैं। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए के साथ ही हमारा आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। चलते हैं अगले प्रश्न पर, है ना, जो कि क्या है, 17वां क्वेश्चन रहने वाला है। 17, क्वेश्चन नंबर 17। हाथी पेड़ को जड़ से उखाड़ सकता है क्योंकि जमीन से उसकी जड़ों को काटकर पेड़ के चारों ओर अपनी सूंड लपेट कर, अपनी सूंड को पेड़ से गिराकर, अपनी सूंड से पेड़ को धकेल कर, है ना। तो पेड़ को धकेल कर के नहीं, वो अपनी सूंड लपेट के उसको उखाड़ सकता है ना। तो यही ऑप्शन नंबर जो है, बिल्कुल जो है ऑप्शन नंबर जो है क्या है, अच्छा, ये ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा कि ये जो है पेड़ की चारों ओर अपनी सूंड को लपेट करके जो है वो अपना काम करता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न में, जो कि है आपका 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। कह रहा, माता हथिनी अपनी सूंड का उपयोग क्यों करती है? देखिए यहाँ पे लिखा है प्यार दिखाने के लिए, फुहारा स्नान के लिए, मक्खियों को भगाने के लिए, लट्ठों को उठाने के लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ आप देखिए ज़रा, माता हथिनी अपनी सूंड का उपयोग करती है। वो अपनी जो है सूंड से धूल उठाकर फूंक मारती है अपनी पीठ पर। तो आप ऑब्वियस सी बात कर सकते हैं कि वो जो है क्या करने के लिए, जो है
फुहारा स्नान के लिए ही जो है वो धूल उठा कर के करती है। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाएगा। और आखिरी 2 प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने ये रही। कह रहा लड़ाई के में हाथी अपनी सूंड को मोड़कर एक तरफ हटा देता है क्योंकि यह लड़ाई से घबराता है। उसकी सूंड बहुत कोमल है। हाथी से लड़ने का यही तरीका होता है। उसकी सूंड बहुत लंबी होती है। तो तेज़ी से हम आंसर सभी लोग करेंगे, है ना, घबराएंगे कोई नहीं। बहुत कम समय में हमने आपका बहुत सारा क्वेश्चन कराया है। तो लड़ाई के समय देखिए, लड़ाई के समय हाथी अपनी सूंड को मोड़ कर एक तरफ हटा देता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसा हम किसी नली से पानी पीते हैं, हाथी भी वैसे अपनी सूंड का उपयोग करके पानी सुड़कने के लिए करता है। यह असत्य है। वह अपनी सूंड में पानी लेकर अपने मुंह में उड़ेल लेता है। तो लड़ाई के समय जो है यहाँ पे लिखा है हाथी अपनी सूंड को मोड़ कर एक तरफ हटा लेता है ना, क्योंकि यह लड़ाई से घबराता है। उसकी सूंड बहुत कोमल है और हाथी से लड़ने का ये तरीका, उसकी सूंड बहुत लंबी है। तो एक तरफ कर लेता है। कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे, तो ये जो है कोमल है ना, कोमल है। दैट्स वाई ये ऑप्शन आपका बी के साथ जा सकता है। चलते हैं चेक करते हैं एक बार कौन सा वाला ऑप्शन हो सकता है। हाथी के लड़ने का यही तरीका है, यहाँ पे दिया नहीं गया है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, है ना। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ये आपका 19वां प्रश्न था। और आखिरी के प्रश्न जो है हम आपको करवाने जा रहे हैं। लिखा है हाथी पानी पीता है किससे? पानी के छिड़काव पानी पीता है पानी छिड़कने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करके। सूंड के उपयोग से पानी देखिए नहीं, सुड़कने के लिए करता है। सूंड में पानी लेकर अपने मुंह में उड़ेल देता है। उड़ेलता मुंह में है, लेकिन लेता केवल सूंड में है। तो अपने मुंह में पानी डालने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करता है। नली के रूप में अपने सूंड का उपयोग करता है। पानी को अपनी सूंड में क्या है, अपनी सूंड का पानी को चूसने के लिए अपनी सूंड का उपयोग करता है। तो अगर मैं कहूँ तो ऑप्शन नंबर जो है डी के साथ भी ऑप्शन जा रहा है ना, और बी के साथ जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट फॉर ऑल ऑफ अस। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए बेटा, है ना। आप बिल्कुल जोरदार काम करते रहिए। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन पे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू।